अनिल कौशिक ने कहा है कि मैंने गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। गौ तस्कर समझकर हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं की एक छात्र को गोली मार दी गई, जिसका नाम आर्यन मिश्रा बताया जाता है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार बताया जाता है और बताया जाता है कि ये लोग गौ रक्षक हैं, यानी कि इनके पास लाइसेंस है, ये किसी को भी गौ तस्कर समझकर उसकी जान ले सकते हैं। इस बार उन्होंने जान ली है आर्यन मिश्रा की। दरअसल ये मामला पेश आया है 23 अगस्त को दिल्ली आगरा हाईवे पर गतपुरी टोल के पास। आप इस तस्वीरों में जो देख रहे हैं, जिस ढंग से सफेद कपड़े से इनके चेहरे ढक दिए गए, दरअसल ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा भी है। लेकिन अगर ये चेहरे होते तो लोग उस चेहरे के जरिए सर्च करते कि इनके व्हाट्सएप आईडी पे, फेसबुक पे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये किससे मिलते हैं, किस संगठन से ताल्लुक है, किस नेता से इसके ताल्लुक है। लिहाजा इनके चेहरों को ढक दिया गया। लेकिन मैं आपको इनके नाम बताता हूँ। इनके नाम है आदेश, कृष्ण, वरुण और अनिल कौशिक। हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाले आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गोली मार दी गई, यानी कि उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता है, यानी कि आर्यन, साबिर, नासिर और जुनैद की मौत का जिम्मेदार कौन है? हरियाणा सरकार। इस तरह की खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर और अखबार के जरिए कि मुखबिर ने इन्हें खबर दी थी कि लोग वहां से गाय को उठा रहे हैं, गायों को भर रहे हैं और गौ तस्करी कर रहे हैं। लिहाजा इनके पास लाइसेंस था कि ये किसी की गाड़ी का पीछा करें और जाकर उसकी हत्या कर दें। लेकिन इस पर जो आर्यन के पिताजी हैं, उनका बयान आया। उन्होंने 2 तरह से शक जाहिर किया। एक तो उनका ये कि गौ तस्करी के शक में उनके बेटे की हत्या कर दी गई। दूसरा शक ये कि हो सकता है कि दोस्तों में कोई झगड़ा हो, कोई रंजिश हो, आपसी रंजिश हो, किसी वजह से भी मेरे बेटे की हत्या की। दरअसल गाड़ी में जितने लोग सवार थे, जो 5 लोग थे, उसमें से सिर्फ आर्यन को गोली लगी कि धोखे से इसको गोली लग गई। तो उन्होंने सवाल किया कि फिर दूसरी गोली मेरे बेटे को किसने मारी? अनिल ने मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गौ कसकर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है। सब बाहर निकले। उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा? यहाँ पे मकान मालिक जो है हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसेस सब ने बयान दिया। पहले 1 नंबर वालों का कह रहे हैं, मैंने न्यूज में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया? गौ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि आर्यन मिश्रा के पिता ने ये शक जाहिर किया, या तो आपसी रंजिश या गौ तस्करी के शक में मेरे बेटे की हत्या की गई है। कुछ दिन पहले चरखी दादरी में इसी आरोप में साबिर की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले नासिर और जुनैद को जिंदा उनकी गाड़ी में डालकर जला दिया गया था। इससे पहले अखलाक के फ्रिज में गौमांस के शक में एक भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। इसी के चलते पहलू खान की भी हत्या की गई थी। लेकिन इस बार लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दरअसल सरकार कर क्या रही है? सरकार इस तरह के संगठनों को बढ़ावा दे रही है। ये किसी को मारते हैं, पीटते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। अगर ये गौ तस्कर है तो इनसे पूछा जाए इनके अपने घर पे कितनी गाय हैं, नहीं है तो कमेंट में करें, मैं इनके घर पे गाय भिजवा देता हूँ। एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम की युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 227 जो है वो एनआईटी फरीदाबाद के अंदर 103 बीएनएस के सेक्शंस और अदर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरभ। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का भी पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो सिर्फ गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया। सभी आरोपी जो है वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने है कि जो आरोपी है और जो मृतक है
वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। अभी तक का कोई ऐसा पीछे कोई कंस्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश को सामने नहीं आई। जो अभी तक इनिशियली जो चीज सामने आई है, जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो हो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि किसी तरीके के आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं, उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर में बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन है, अगर कोई भी चीज क्लियर होगी तो आपको जरूर बताऊंगा। सैकड़ों गाय नाली का गंदा पानी पी के बीमार होकर रोज मर जाती हैं। सैकड़ों गाय पन्नी और प्लास्टिक खा के रोज मर जाती हैं। आए दिन गाय वाहनों से टकरा जाती हैं और इससे वो जख्मी हो जाती हैं, उनकी मौत हो जाती है। क्यों नहीं इस तरह के गौरक्षक जो आवारा सड़कों पर गाय घूम रही है उनको अपने घर ले जाते, उनका कहीं रहने और खाने का बंदोबस्त करते। दरअसल इसका रिजल्ट क्या होगा? आप किसी की हत्या अगर करते हैं तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर भी केस हो जाएंगे, यानी कि आपके बच्चों का ठिकाना जेल में होगा। सरकार इसका बंदोबस्त कर रही है। कुछ लोगों की जान जाएगी, कुछ लोग जख्मी होंगे, लेकिन दूसरे पक्ष के सैकड़ों लोग जेल में चले जाएंगे। कोई संगठन, कोई नेता आपको बचाने नहीं आएगा। ये एहसास आपको तब होगा जब ये आप पर बीतेगी, आपके बेटे पर बीतेगी, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। पूरा घर कोर्ट कचहरी और वकीलों के चक्कर लगाता नजर आएगा और आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब करके कोई उसी ग्रुप में से नेता बन जाएगा और फिर आपके परिवार की कोई सुध नहीं लेगा। साबिर के केस में 10 लोगों को उम्र कैद